नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सिन्हा। आज हम सूरदास के पद को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। सबसे पहले सूरदास जी के बारे में जान लें। सूरदास जी का जन्म सन 1478 माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र माना जाता है, तो दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिंही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। इनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली प्रसिद्ध है, लोकप्रिय हुए। सूरदास जी वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। इनके काव्य में ब्रज भाषा का निखरा रूप दृष्टिगोचर होता है। यह पद सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पद में गोपियों के व्यथा को बताया गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए तो स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करते हैं। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। इस कारण उन्हें उद्धव जी का संदेश अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले हम लोग सस्वर पाठ करेंगे और फिर इसका भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। जो जल माह तेल की गागरी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। सूरदास अब लाहम भोरी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। अभी हम लोग भावार्थ समझेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है, यहां पर है भाग्यशाली। हे उद्धव, आप बड़े ही भाग्यशाली। यद्यपि यहां पर व्यंग है, गोपियां व्यंग करती हैं। उद्धव जी भाग्यशाली नहीं है। कैसे नहीं है, किस प्रकार से नहीं है, आगे हम देखेंगे। लेकिन यहां पर गोपियां व्यंग करती हैं। क्या करती हैं? अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस, अपरस का अर्थ होता है अलिप्त, अछूता। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह तगाते, तगा माने धागा, बंधन। आप स्नेह के बंधन से अलिप्त रहे, अछूता रहे। नाहिन मन अनुरागी,
और ना ही आपके मन में अनुराग प्रेम है किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति। आप श्री कृष्ण के स्नेह को, श्री कृष्ण के प्रेम को, श्री के कृष्ण के भक्ति को समझ नहीं पाए। दो उदाहरण भी दिए गए हैं। पूरी निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पूरी निपात, यहां पर पूरी निपात कमल का पत्ता, कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के भीतर रहकर भी तारस देह न दागी, उसके शरीर पर दाग धब्बा नहीं लगता। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्ता जल से विलग रहता है, अलग रहता है, उसमें दाग धब्बा नहीं लगता। दूसरा उदाहरण गोपियां देती हैं, जो जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से तेल भरी मटकी अगर वो जल में डुबो दिया जाए तो बूंद न ताको लागी, उस पर बूंद का प्रवेश नहीं होता, वह छूता रहता है, वो सकता नहीं। उसी प्रकार से आपका स्नेह भी है, प्रेम भी है। आप श्री कृष्ण के सानिध्य में रह करके भी उनके प्रेम को, उनकी भक्ति को समझ नहीं पाए। गोपियां कहती हैं, पीती नदी में पाँव न बोल। आपने कभी प्रेम की नदी में पाँव यानी पैर नहीं डुबोया। बोरियो, बोरियो का अर्थ होता है डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही आपकी दृष्टि, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, अनुरक्त होना, और आपकी दृष्टि, आपका जो स्नेह है, प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं हुआ। उनके सानिध्य में रहकर भी आप उनसे विलग रहे। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो माटी। सूरदास जी कहते हैं कि, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली हैं, अबला हैं, गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। यानी गोपियां श्री कृष्ण का सानिध्य चाहती हैं, गोपियां श्री कृष्ण से विलग नहीं रहना चाहती हैं, अलग नहीं रहना चाहती हैं। और वहीं उद्धव जी गोपियों को योग मार्ग, निर्गुण मार्ग की शिक्षा देते हैं, और गोपियों का प्रेम जो है वो एक निष्ठ है श्री कृष्ण के प्रति, और वो भक्ति मार्ग को अपनाती हैं। यहाँ पर जो उद्धव जी का जो ज्ञान है उनको अच्छा नहीं लगता, वो भक्ति चाहती हैं, प्रेम चाहती हैं, श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति है, इसलिए वो श्री कृष्ण को छोड़कर उनसे विलग रहना नहीं चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद।